जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आ जाइए, सबको मेरी आवाज बढ़िया तरीके से सुनाई दे रही है क्या? आ जाइए, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। चलिए आ जाइए। आज फोन करूं चिक्कू, चिक्कू फोन करेगी यार। भर्ती आ रही है, भर्ती सूचना दे दे चिक्कू बच्चों फोन करने को। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मेरे वाले में अभी तक अरे किसी टीम बनाए डट गया। आ जाओ भाई। नमस्कारम, सत श्री अकालम, आ जाइए। वैसे तो देखो, सूचना तो आपको मिल ही गई होगी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हो आप, हमें ये भी पता है। और फेसबुक से, टेलीग्राम से या फिर यूट्यूब चैनल द्वारा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या लगभग ही आ गई, तो सभी ने आपको सूचना दे दी होगी। तो फिर ये हमारा भी धर्म बनता है, परम कर्तव्य बनता है, जब सब आए तो फिर हम भी आएंगे। भी सब आए फिर हम क्यों नहीं आए? सभी बता के गए तो हम भी बता के जाएंगे कुछ। तो राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हो गई, फोरम की तारीख, कितने पद, क्या उम्र, क्या सिलेबस, आप सब सारी चीजें जान चुके हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, अच्छा लगता है सुन के। पता तो है लेकिन फिर भी सुन के अच्छा लगता है, तो मैं दोबारा सुना देता हूं आपको। क्योंकि कई बार बोलते हो सर आपकी आवाज सुनी लगती है, दोबारा आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, तो भी हम अपने मुंह से सुना देते हैं आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर और के क्या होगा, प्यासा गन चलिए गुरजू। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अच्छा, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। रख हौसला वो मंजर। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि भर्ती आई है वही। तो क्या होता है, जैसे जैसे नई नई विज्ञप्ति आती है, जैसे आज भर्ती आई, आज जो किताब लेके बैठ गया, उसके तो था उठाव, सच्चाई है उसकी उठाव था। भर्ती आई है, अब वो अपने आप को माइंडली प्रिपेयर करेगा और 1 या 2 दिन में या कल से अपनी रूटीन के अनुसार तैयारी शुरू कर दिया। हमारी चर्चा ये है कि जो नए बंदे हैं उनको तैयारी कैसे करनी है, और जो पहले से बंदे लगे है, जो पिछली बार कुछ नंबरों से किसी वजह से रह गए, उनको तैयारी कैसे करनी है, हमारा मेन मकसद ये है। बाकी फिर भी इन पर चर्चा कर लेते हैं, क्या पद है क्या है, इन चीज पे भी चर्चा करनी हमारी जरूरी है। तो इस भर्ती का नाम आप सब जानते हो, भर्ती का नाम क्या है? भर्ती का नाम ये है कांस्टेबल भर्ती। पद कितने आए हैं सर? पद बहुत कम आए हैं, 4438, बिल्कुल कम आए हैं। और मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर पद बनाने के लिए हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं, उसमें 50,000 पद लिख रखे थे। तो बेटा ऐसा तो असंभव है, 10 या 12,000 के लिए अभियान चलाओ तो सही लगता है। क्योंकि इतने पद इस तरीके से इसलिए आ रहे हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटरों में जगह नहीं है। गिनती के हमारे पास पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर है। अब भी पिछली बार जो ट्रेनिंग सेंटर हुए हमें राज्य से बाहर भेजने पड़े थे, जिसपे खर्चा ज्यादा होता है। इसलिए सरकार इनको इस प्रकार से निकाल रही है कि ट्रेनिंग सेंटरों में जगह भी बन जाए और हमें बाहर न भेजने पड़े। तो अधिकतम ज्यादा अगर निकाल दे तो फिर बाहर भेजना पड़ेगा। तो अगर अभियान भी चलाओ तो 8-10 हजार के लिए चलाओ, ताकि अच्छा भी लगे और सरकार ध्यान भी दे। 50,000 तो एक साथ भर्ती इतनी तो होनी नहीं है ना, कभी है यूपी थोड़ी यही है कि यहाँ इतनी भर्ती आ जाए। तो 8-10 हजार के लिए चलाओगे तो हम भी करेंगे ट्वीट। तो क्योंकि इतनी सरकार के पास व्यवस्था नहीं है ट्रेनिंग के लिए, इसलिए सरकार नहीं निकाल पाती है। और लिखित परीक्षा जो है वो यही कहा गया है कि लिखित परीक्षा हम ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे। आजकल की भर्तियों का एक ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों, कि भर्ती के साथ ही तारीख दे देते हैं। तो एसआई में हुआ, ऐसा ही अन्य भर्तियों में भी हुआ। तो ध्यान रहे, जो अपने आप को तैयारी की सोच रहा है उसे पहले लग जाना चाहिए। सेकेंड एड फर्स्ट एड की भर्ती के साथ ही वो तारीखें दे देगा, इसलिए अपने आप को तैयार करो और तैयारी के लग जाओ। ये मत कहना कि सर, अब बहुत सारों को फोन आने शुरू हो गए, आपको क्या लगता है दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा? अरे मानने के लगे बात छोड़ दूं, अरे तू पढ़ ले, दिसंबर में नहीं होगा तो 2 महीना बाद हो जाओगे, जनवरी में हो जाओ, 6 महीना बाद हो जाओ, तो कम से कम तो तैयारी का नांगनी किए। अब इन्हें फोन करके ज्ञान झाड़ेगा, तो आपको क्या लगता है सर जनवरी में हो जाएगा? मान्यत के लागे बेरो को मुना तू और रहे वहीं भर्ती हो। तो अब ध्यान रखना, बार बार मत पूछना। आप जब फार्म भरो, क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख जो है वो अभी बता देंगे, आप जब भी फार्म भरो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि नवीन फोटो होनी चाहिए, बढ़िया फेस के साथ, शानदार फेस के साथ। तो अच्छी वाली स्माइल वाली फोटो होनी चाहिए। नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज ये है जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा उसके पश्चात की दिनांक होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। बाद में मत कहना सर मैंने पुरानी फोटो लगा दी, क्योंकि बाद में ऐसे कमेंट बहुत आएंगे, ऐसी गलतियां बहुत करेंगे जल्दबाजी में। तो पहले ही ध्यान रख लेना कि फोटो वगैरह है विद स्माइल, नवीन तारीख, पट्टी हाथ में लेके और होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस का आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। तो समूह बड़ी है, रोल नंबर हर टाइम रोल नंबर गलत भरिया एग्जाम में, फॉर्म भरती टाइम तो ध्यान रहे इस तरीके की गैर जिम्मेदार मत बनो, जिम्मेदार बनो। ये नहीं है कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट दिया मित्र रंग पकड़ाइए, ये आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। एक फॉर्म में उसने छोटी सी गलती कर दी ना तो आगे की भर्ती पता नहीं कब आएगी। इसलिए फॉर्म ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, प्राथमिक जिम्मेवारी बनती है कि फॉर्म भरते समय आप वहां बैठोगे, बैठकर अपनी आंखों के सामने एक एक चीज एक एक स्पेलिंग चेक करते हैं, अपना फॉर्म भरवाओगे। तो इस प्रकार की गलती न करें। हाँ, इन्होंने कहा है कि माने बेरो गलती वैगी, इसी में टाइम भी दे रहा अनपहली बेरो यही चीज को। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे के लिए आवेदन 62 पद, तो अब की बार खिलाड़ियों के, वैसे तो हर बार ही होता है, खिलाड़ियों के लिए 62 पद जो है वो अलग से किए गए, कोई बात नहीं है भी। अब बात करते हैं भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट। पात्रता, योग्यता और छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, बिल्कुल भारत को नागरिक तो भाई होना चाहिए, लेकिन नेपाल भूटान को भी नागरिक होना चाहिए। पता नहीं यार नेपाल भूटान वालों को क्या करोगे, राजस्थान पुलिस हमारे वाले बेरोजगार कम है क्या, पता नहीं क्या चाहिए यार, चलो जो भी है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि, हिंदी लेखन व्यवहारिक है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बात यह है योग्यता। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि योग्यता आपकी बार बदल गई है, तो सुनिएगा योग्यता। मैं आपका कमेंट बाद में पढ़ूंगा, बस आपके कमेंट भी पढ़ूंगा। आप उत्साहित हो, सारी बातें मैं बताऊंगा। कौन सी बुक का नाम तो एक बार नहीं लूंगा, फिर कहोगे सर ऐड करने आ गए। चलो देखो कि शैक्षणिक योग्यता, जिला पुलिस, देखो मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा समकक्ष। तो ध्यान रहे, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो अब की बार जो है आपका पे ग्रेड बढ़ गया है, आपकी 12वीं होनी जरूरी। पहले कांस्टेबल गुरुजी में तो 10वीं में के करूं, अरे कोई बात नहीं तो आरएसी भर दे यार, चिंता क्यों करे तुम, बात इतनी तो कांस्टेबल कौन भर पाओगे। तो कांस्टेबल में पहले 10वीं थी, अब की बार 12वीं कर दी गई है, और आरएसी के अंदर जो है वो आपकी 10वीं है, तो चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का है तो देखो वो आपको बता दूंगा। ये एक अलग से पद निकाले अब की बार, पुलिस दूरसंचार, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा समकक्ष, ये डिग्री होनी जरूरी है इसके लिए। बाकी आप 10वीं 12वीं हो तो कोई बात नहीं, आपको बता देंगे। आप कौन सा पूछ रहे हो, लाइसेंस का भी बता देंगे। ये लो, ड्राइवर पद की पात्रता, यानी ड्राइवरिंग पद के लिए क्या करना है। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक के न्यूनतम 1 वर्ष बना, यानी आपका लाइसेंस, अगर आप ड्राइवरशिप फॉर्म भरना चाहते हो तो ध्यान रहे बस आपका लाइसेंस जो है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि आज का बना लो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हर बार कहता हूं, एक तो लाइसेंस बनवा लो, भले कोई लड़की हो भले कोई लड़का हो, आप लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा ही लो। सर क्यों क्या है, बनवा लो, कल को गाड़ी लेके आओगे, पहले से ही तैयार होना, और आगे भी आपके कहीं ना कहीं ये काम आता है। नंबर 2 बात, अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपके पास RSCIT डिग्री होनी चाहिए। आप राज्य की कोई नौकरी करो, भले पटवारी भले ग्राम सेवक भले पुलिस, किसी में लगो, आपके पास RSCIT होनी चाहिए। तो आप RSCIT में भी ढील मत बरतो, जितना जल्दी हो सके RSCIT को कंप्लीट करके, और एक प्रकार का ये पड़ाव है जिसे आप पार कर दो। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो अप्लाई कर ही दो, लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। गाड़ी चलानी आए या नहीं आए वो एक अलग बात है, लाइसेंस तो बनवा ही लो, भले आप ड्राइवर से मत भरो फार्म, कोई बात नहीं, फिर भी आप लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। चलिए, गुरुजी पिसा को नहीं तो भाई रहने दे भाई को। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारण परीक्षा में अध्ययनरत आवेदन कर सकता है, यानी बात यह है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 12वीं में हूं, क्या कांस्टेबल भर सकता हूं? बिल्कुल, बस तू भर सकता है, लास्ट ईयर वाला भर सकता है। आप 10वीं में हो तो भी आप कांस्टेबल का भर सकते हो। मेरिट का अभी तक कोई जिक्र नहीं है कि राज्यवार बनेगी या जिलेवार बनेगी। शारीरिक मापदंड के समय न्यूनतम योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, यानी आपकी जो योग्यता है, जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा पेपर पास करने के बाद, तो वहां पर कहेंगे ला भाई 12वीं का डॉक्यूमेंट ला, जब थारकन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, यानी फिजिकल के समय, ना कि पेपर के समय। फिजिकल के वक्त आपकी जो डिग्री है 12वीं की कंप्लीट होनी चाहिए, 10वीं की कंप्लीट होनी चाहिए। शाबाश, मैं अपने आप नहीं शाबाशी दे रहा हूं। आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष की छूट दी गई, कोरोना की वजह से भर्ती लेट हो गई थी, 1 वर्ष की छूट। अब एज वाले में बहुत सारे कंफ्यूज से रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, तो देखिए भी आपकी एज वाला में सीधा सीधा शॉर्टकट बता देता हूं। सामान्य जनरल कैटेगरी का, भले किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, वो 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। समझिए बात, क्योंकि लगभग के टेंशन छोटे बच्चों की ही रहती है, सर मैं 17.5 को भर सकूंगे, गुरुजी मैं 16.5 को भर सकूंगे। तो बेटा अगर तू 1/0/2/2004 गए तो भी कौन भर सके, यानी 1/1/2004 के बाद में तेरा जन्म नहीं होना चाहिए।
हाँ, आर्मी वगैरह में 6 माह का सर्टिफिकेट चल जाता है। अगर जैसे आर्मी की उम्र शायद 17 होती है ना, 16 जितनी भी होती है, उसमें 6 माह कम का भी चल जाता है। पुलिस में इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता जहां तक मुझे ध्यान में है। यानी आपकी इतनी उम्र तो होनी चाहिए, आपका जन्म इसके बाद में नहीं होना चाहिए। सबके लिए यही रूल है, ठीक है। अब बात आई कि निम्नतम और अधिकतम, ये आप देख लीजिए, यानी 2,1,98 और 2,1,93। यानी पुरुष जो है वो 2,1,98 से पहले का नहीं और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इस तारीख के बीच में आना चाहिए वो। अगर कोई जनरल महिला है तो वो इस तारीख के बीच में आनी चाहिए। सीधा शॉर्ट सा तरीका ये। अब आपकी डीओ भी आपको पता है भाई। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, कौन बच्चा क्या बोलना चाहता है। जो भी कोई बोलना चाहता है, कोई धक्का मुक्की नहीं करते, एक एक बोलेगा। बताओ सर, RA से 55 सही है, ऐसी कैटेगरी भाई ठीक ठाक है। प्री का कोई पता नहीं चलता, मेरिट का कितने पास कर, प्री का पता नहीं चलता। 15 गुना जो है ना, आज ही किताब थारी ले, आज वैकेंसी आ गई। ओ हो, मतलब हमारी किताब तू अगर 3 दिन पहले लिया और 3 दिन पहले आ जा। सर हैवी लाइसेंस चाहिए क्या? नहीं, हैवी की जरूरत नहीं है, आपके पास लाइट लाइसेंस जो होता है ना वो चल जाता है, हैवी की कोई जरूरत नहीं। और बताइए, यानी एज आप देख लो, समझ में आ गई कहानी। यानी ज्यादा छोटे बच्चों के ज्यादा उत्साह होता है। अभी मेरे पास मैसेज कई आते हैं, सर मेरी उम्र 6 माह कम है तो मैं दे सकता हूं क्या? हाँ बेटा दे सकते। क्यों देने में क्या यार, पेपर तो दे ही सकता है। तो सर मेरा हो गया क्या सिलेक्शन? वो तो आगे की बात है ना, अभी तो मैदान में आए हो, पहले सिलेक्शन तो करके दिखाओ, क्योंकि उनकी थोड़ा उत्साह ज्यादा रहता है। चलिए, ये कौन सी है फिर? EWS इनकी छूट देख लो। EWS की पुरुष है तो वो इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपके तारीख सामने पड़ी। कोई महिला है, कौन सी? EWS है, SC ST जो भी है, तो वो 2,1,88 से पहले की नहीं और इसके बाद का जन्म उसका नहीं होना चाहिए। बस सीधा सीधा ट्रिक यही है। भूतपूर्व सैनिक जो है 2,2,4,4 के बाद का, वो वैसे ही नहीं होगा। यानी इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 79 उनको ज्यादा छूट होती है, ठीक। कांस्टेबल में थोड़ी सी एज में छूट होती है, यानी जो और एज हो जाते हैं थोड़े से बच्चे, वो कांस्टेबल का फॉर्म फिर क्या करते हैं, वो कांस्टेबल चालक का भरते हैं, क्योंकि वो और एज हो जाते हैं। तो कांस्टेबल चालक में थोड़ी ज्यादा छूट होती है। जैसे यहाँ 95 से पहले का नहीं होना चाहिए और यहां देखो जनरल 98, यानी 3 साल की छूट मिल गई इसको। तो ये कांस्टेबल की है, जो 4 के बाद का नहीं होना चाहिए कोई पुरुष, और 95 से पहले। समझ गए आपको? सीधी सी ये तारीख है सारी की, SC ST EWS सारी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह सारे। समझ गए बात को? यानी एज में सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। तो सीधी सी बात है कि वो 1/1/2004 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। आगे वाले आप जिस भी कैटेगरी के अंदर महिला पुरुष आती है वो आप देख लो, और विज्ञप्ति वैसे भी डाली हुई है टेलीग्राम के ऊपर, वहां जाके भी देख सकते हो। इनके बीच में आपका अगर है जन्म तो आप फॉर्म को भर सकते हो। समझ गए बात को? क्या कह रहा हूं सर? पढ़ने का शेड्यूल बताओ। पढ़ाई का कोई शेड्यूल नहीं होता। भगवान की भक्ति नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के करूं। ये पढ़ाई है, जब भी मन करे तब पढ़ लो। सर सिलेबस बताओ। हाँ सिलेबस का अभी आ जाएगा। सिलेबस हाइट का, हाँ हाइट अभी आई नहीं है, हाइट भी आ जाएगी, सिलेबस भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, शारीरिक मापदंड ये ले, फिजिकल आ गया। देखो भाई, फिजिकल के अंदर न्यूनतम 168 सेंटीमीटर तेरी हाइट होनी चाहिए। किसकी? पुरुष की। और महिला की हाइट 152, क्योंकि महिला पुरुष से थोड़ी हाइट कम होती है, तो महिला की 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष का सीना फुलाव की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना फुलाई 81 और बिना 86 कर दूं करके जोर 86 कर दे, इसमें कोई भार होता ही नहीं। सीना फुलाव मतलब बहुत ही कम। महिला के लिए रूल लागू नहीं होता है। और न्यूनतम वजन, पुरुष के लिए कोई न्यूनतम वजन की जरूरत नहीं है। महिला के लिए 47.5 किलोग्राम निम्नतम होना चाहिए। 28 कुड़ी बैठ कुड़ी दा 28 शामिल हो उसके, कोई चिंता की बात करनी। यानी 47 पॉइंट तो भाइयों की खाया पिया करो, ताकि थोड़ा स्वास्थ्य बढ़िया बने, फिर पुलिस में भी काम आवे, ठीक है। चलिए, समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, ध्यान रहे। 152 नीचे फिर कौन चलेगी, ठीक है। चलिए, ऊंची एडियांगी बनाई पहले। अभ्यर्थी के घुटने आपस में न टकराए, आपस में न टकराने वे चलो, शायद गलत लिख दिया मैं, देख लिया यार, गलत लिखे कोई। मतलब कौन कौन इसका फॉर्म नहीं भर सकता, वो बातें हैं। तो अभी मैं देख लेता हूं कहां लिखा है। बैंड लिखित प्रजा, शायद टकराना नहीं चाहिए, वो है टकराना चाहिए नहीं को नहीं वे शायद। अभ्यर्थी घुटने आपस में टकराने, आप अभ्यर्थी घुटने आपस में टकराने, नशे भूलने होना, बेंगापन चंदा नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, नशे फूली हुई नहीं, नशा कौन सी हो, शायद कई रगा निकल जाए, बह होती होगी पूरा। बेंगापन मतलब बाडो वो है शायद।
रतौंधी ये रोग है, रात ने लोपा लोप है भाई साहब, अगर रतौंधी जिसकी हो जाए तो कांस्टेबल ड्यूटी तो रात नहीं लागा लिए, तो ये लोपा लोप है तो रतौंधी नहीं होना चाहिए। आंखों में बेंगा, रंग दृष्टि दोष यानी कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन लाल कलर कौन दिखा बिन तो बत्ती पर खड़े कर दिया, अभी तो लोपा लोप है, बत्तियां बत्तियां गोल कर देगा वो। और हकलाकर बोलना ये भी नहीं होना चाहिए। पैरों समतल, हरनिया शल्य प्रॉब्लम वाली यानी ये चीजें नहीं होनी। अंग भंग का मतलब ये दिव्यांग नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेबल के लिए परिपूर्ण होना जरूरी है, समझ गए। चलिए देखिए, जैसे पहले बलि दी जाती थी तो वो मनुष्य परिपूर्ण होना चाहिए था, तो इस पुलिस की बलि के लिए आपका परिपूर्ण होना जरूरी है, किसी प्रकार का अंग छेदन नहीं होना चाहिए। चलिए, भर्ती है तो चयन प्रक्रिया समझिएगा। आई लव यू, ठीक है जी, आई लव यू। हाँ, लिखित परीक्षा, ये परीक्षा का शेड्यूल समझ लीजिए आप, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा 150 नंबर आएंगे, कितना की है 150, ठीक है। कांस्टेबल चालक की भी 150 की है। बैंड के लिए कोई लिखित नहीं होती। बैंड को मतलब बैंड और पुलिस आर को है नहीं, वो कोई जिसे कोई शहीद वगैरह हो जाए तब, तो उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। सीधो बुलाओ इंटरव्यू खातर कहेंगे वो बपंग चक्की कौन सो है इस तरीके को भी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी 30 नंबर का होगा। फिजिकल कांस्टेबल का 20 नंबर का और बैंड का 20 नंबर का। दक्षता परीक्षा लागू नहीं है, 30। अब देखिए दक्षता परीक्षा ये क्या है, होमगार्ड वगैरह। चलो आगे चलते हैं, इसका पूरा शेड्यूल बताता हूं। देखिए 150 अंकों का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। 150 सबको पता है, समावधि 2 घंटे, ये चीजें तो सबको पता है। देखिए प्रत्येक पर्सन 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग वो जो है 1/4 25%, ठीक है, समझिए। आगे देखो, अब थे आना को मेरी डीओ बीती है, मैं भर्स खुद मैं थान बता दियो कि इतना तारीख के बाद को नहीं होना चाहिए, इतना तारीख को पहले को नहीं होना चाहिए। जागे विज्ञप्ति खोलो और थे देख लो 20 तारीख थे, बीच में आ रहा हो तो फॉर्म भर दियोगा, नहीं आ रहा हो तो कोई भर्स को थारी छूट बा। तो ये तरीका पर्सन बहुत आ, फिर मैसेज बहुत आ, गुरुजी मेरी डीओ भी इतनी मैं भर सकूंगे। अरे तो भाई तू देख ले जागे, इंगमा का इतना पहली को तू जामेडो नहीं होना चाहिए, तो बाद के जामेडो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इस सिलेबस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सिलेबस वही है पीछे वाला, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी तो शामिल हुए, 1-1.5-2 लाख तो नए बच्चे आते हैं हर साल। और फिर 2 साल हो गए तो ये प्रमोट वाले वो सब आ गए इसके अंदर। तो देखिए सीधा सा मैं बात करूं, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर कितने नंबर का, 60 नंबर, 60 अंक, 60 क्वेश्चन, वही पहले था। दूसरा पार्ट जिसमें इंडिया जीके आएगा, यानी इंडिया जीके के अंदर पूरा इंडिया का जीके है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और करंट है। टोटल कितने क्वेश्चन है, यानी जीके है एक प्रकार का 35 नंबर। फिर वो आपका महिला और बाल अपराध वाला सब जानते हो जो पिछली बार जुड़ा था, वही है 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर पूरा का पूरा राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कितना 45 नंबर, 45 क्वेश्चन। टोटल कितने हुए 150। अब सुनो इस चीज पे हम चर्चा करते हैं। देखो चश्मा लगी या नहीं लगी इस चीज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चश्मा जो अगर लगी है तो हटा के चले जाना, लेकिन उसमें लिखा है कि इतना 2 दृष्टि उसकी होनी चाहिए, निकटतम इतनी दूर, वो आप विज्ञप्ति में देख लेना, विज्ञप्ति डाली हुई है, ठीक है। तो इसमें यह नहीं है कि चश्मा का कोई रूल नहीं है, चश्मा तो हटा के उड़ जाओ, तो कौन चश्मा तेरा फिक्स हो यार, वो अलाउद्दीन जी घोड़ा दाग रखे हम दाग के बेरो पड़ जाओ चश्मा लगा, लेकिन वो दृष्टि पूछ रहा है कि निकट दृष्टि होनी चाहिए, दूर दृष्टि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो गुरुजी मैं भी पुलिस बनना, चल। अब बात यह कि जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, पिछली बार जो 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से रह गए, उन बच्चों को खुद को पता है कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर रहा। मुझे तो नहीं पता आपके बारे में। परीक्षा में किस्मत कैसे काम करती है, जैसे ये सिलेबस जो है ना बहुत बड़ा है, राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा सिलेबस है। बड़े सिलेबस सबके लिए बड़ा नहीं है, बड़ा तो उसके लिए जो अभी नया बड़ा है उसके लिए ही बड़ा है, जो पहले से ही बड़ा हुआ उसके लिए कहां बड़ा है। कैसे, जैसे पिछली बार मान लो किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया, उसको राजस्थान हिस्ट्री आती है, तो भाई उसका एक पार्ट कम हो गया, उसके लिए बड़ा नहीं है। किसी बच्चे को कि मुझे कल्चर बहुत अच्छी आती है, तो उसको सिर्फ कल्चर रिपीट मारनी, उसको रट्टा नहीं मारना, उसका पार्ट कम हो गया। कोई बच्चा मान लो मैथ से है, उसकी रीजनिंग आती है, उसके लिए ये सिलेबस छोटा हो गया। किसी को कंप्यूटर अच्छा आता है, उसके लिए सिलेबस छोटा हो गया। बड़ा तो नए वाले के लिए ना, पुराने वाले के लिए कहां, नए वाले के लिए बड़ा है, पुराने वाले के लिए कहां बड़ा है। पुराने जो भी स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी के एज इट इज लगे रहो, नया कुछ लाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करंट की बुक लेके आनी है, क्योंकि करंट बदला है, बाकी तो सब वही रहेगा। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी पहले थे, आज भी उदय सिंह जी, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उदय सिंह ही रहेंगे। तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, पुरानी किताबें उनको रट्टा लगा दो। नए बच्चे हैं तो नए बच्चे, क्योंकि मेन पार्ट जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके लिए स्पेशल अच्छी बुक लेके आओ।
गाइड आप ला सकते हो, गाइड तो एक लेके ही आओगे, नए बच्चे जो है अभी 12वीं की उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन स्पेशल बुक लेके आओ, अच्छा लगेगा। आप रीजनिंग की स्पेशल और कंप्यूटर की स्पेशल लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। बुक किसी की ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी की भी बुक ले आओ, आपकी मर्जी, लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अब जो अभी पिछली बार जिन्होंने तैयारी की और उनका जैसे कंप्यूटर कमजोर रहा, उस बच्चे को पता है कि मेरा कमजोर पक्ष कंप्यूटर था, तो मैं अब कंप्यूटर पे ही ध्यान दूं। जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे वो आपका कमजोर हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ोगे ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो जाएगी। बस यही खेल है पढ़ाई का। इसलिए नए बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना है, पुराने वाले बच्चे एज इट इज अपने नोट्सों को उनको पढ़ते रहो, क्योंकि पिछली बार आप 1-2 नंबर से रहे हो, तो इसका मतलब ये आपकी अच्छी तैयारी है। जो पार्ट आपका कमजोर है, अगर आपका रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग अभ्यास अब भी मांगती है, भले आपकी पिछली बार 30 में से 29% सही हुए होंगे, लेकिन रीजनिंग का अभ्यास आपको फिर भी करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। कंप्यूटर आपका कमजोर है तो आप कंप्यूटर पढ़ो ना। अच्छा, जो पार्ट आपका कमजोर है, आपकी हिस्ट्री पिछली बार कमजोरी, हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। करंट की वजह से अगर आप फेल हुए तो करंट के अंदर ध्यान दो आप। तो यही रहेगा इसके अंदर, ज्यादा चिंता करनी। नए बच्चों को सब कुछ पढ़ना है, पुराने बच्चों को पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वो पोर्शन ज्यादा पढ़ना है जिसकी वजह से आप पिछली बार रहे थे, वो गलती अब की बार आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा डेड जीके है भाई। इसके लिए आप इंडिया जीके की कोई एक बुक ले आओ। करंट के लिए आप हर माह की आती है, अभी ले आओ आप पीछे की 1 साल की कोई बुक आती है या हर माह की आती है, वो करके आप करंट की ले आओ, तो सारी बुक आपकी हो जाएगी। बाकी राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी की स्पेशल बुक लेके आओ, अच्छी तरीके से उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि वैसे लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, वैसे बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इस लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त यही होना चाहिए, यानी 40% मिनिमम उसके आने चाहिए। तो ध्यान रहे, पहले राजस्थान पुलिस में होता था कि प्रत्येक पार्ट में पास होना जरूरी था, अब प्रत्येक पार्ट में नहीं है, आपकी ऑल ओवर 40% आनी चाहिए। और आप छूट में अगर आ जाते हैं SC ST वगैरह में, तो आपके कितने प्रतिशत आने चाहिए? आपके 36% आने चाहिए। बस ये ऑल ओवर 36% है, ध्यान रहिए, समझे क्या? ऑल ओवर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइबल सब अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा लागू नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। कनिष्ठ बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी, बैंड आर खातर को नहीं, वे सीधो बुलाओ। अब है आपकी शारीरिक परीक्षा, आपका फिजिकल क्या होगा? ये वैसे तो फिजिकल नॉर्मल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, फिर भी बता देता हूं, जब आया हूं तो कुछ तो बता के जाऊं। चलो भाई, कांस्टेबल के लिए आपकी 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में, महिला को 35 मिनट में करनी है, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में करनी है, ट्राइबल वगैरह 30 मिनट, ठीक है, 30 अंक नंबर 2 बार। कांस्टेबल चालक को 5 किलोमीटर 25, वही 35 मिनट, 30, ठीक है। ये है दौड़ का शेड्यूल, जो बाद की बातें होती रहेगी। विशेष योग्यता हेतु कुल अंक 10। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे पूछे, मेरे पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, मेरे को कितने मिलेंगे? एनसीसी के C सर्टिफिकेट वाले को 10 नंबर, B वाले को 8 नंबर, A वाले को 6 नंबर, ठीक है। अगर कोई होमगार्ड में मेहनत कर चुका है, रातें काली कर चुका है, तो होमगार्ड को भी छूट दी गई है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि होमगार्ड जो है वो सर्दी की रातों में बेचारे हर रात ड्यूटी करते हैं, तो उनको भी होना चाहिए, उनको छूट दी गई है। 3 वर्ष अगर सेवा दी है तो उसे 10 नंबर मिलेंगे, कोई होमगार्ड अगर 2 वर्ष सेवा दी है तो उसे 8 नंबर मिलेंगे, और कोई होमगार्ड 1 वर्ष रहा है तो उसको 6 नंबर मिले। ये कम नहीं होते, ये नंबर बहुत नंबर है, ये 10 नंबर बहुत होते हैं, 10 नंबर बहुत छलांग मार जाता है व्यक्ति। चलिए, अगर पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा है तो ये तो देख लो, जिस पुलिस से संबंधित डिप्लोमा है तो उसको जैसे MA MCA क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा इससे संबंधित तो उसे 10 नंबर मिलेंगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह उसको 8। ये तो आपके होंगे नहीं, जिसको है वो देख लेगा इसको। चलिए, बात समझ में आई क्या? अब देखिए भाई, देखो बच्चों, ऑफलाइन के कॉल आने शुरू हो गए, बहुत सारे कॉल आए कि सर ऑफलाइन बैच, बिल्कुल दिवाली के बाद ऑफलाइन राजस्थान पुलिस के बैच होंगे। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीम कैसी होगी क्या होगी ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पे भरोसा किया। मेरा प्राथमिक कार्य आपके विश्वास को जीतना है। तो ऑफलाइन जो आना चाहते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करना, धक्का मुक्की मत करना, आराम से टाइम पड़ा है आपके, आराम से आप नाम लिखवा देना, इनमें से किसी एक नंबर के ऊपर आप अपना नाम, अपना जो भी वो पूछे डिटेल, वो डिटेल लिखा देना, और जैसे हम नए बैच लेंगे तुरंत दिवाली के बाद, उस समय आप उपस्थित हो जाना। ऑनलाइन बैच पहले से ही चल रहे हैं, अभी जो नया बैच नहीं उसमें मुश्किल से 10% सिलेबस हुआ है, मुश्किल से हुआ है, अपलोड है 10%, बाकी लाइव चल रहे हैं। अब दीपावली पे लाइव क्लास एक बार बंद रहेगी, सिर्फ ऑफर चलेगा, तो इस वजह से आज आप रहने देना,
कल शनिवार है ना, कल, हाँ कल हम ऑफर की घोषणा करेंगे, कल या परसों। तो उसके बाद ऑनलाइन कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन ऑफलाइन भी हम 2 महीने का अगर समय दिया तो हम 2 महीने में आराम से आपको बढ़िया वाला सिलेबस करवा देंगे, चिंता करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। सेकेंड एड फर्स्ट एड के जैसे रजिस्ट्रेशन हुए वैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि उस आधार पे हम अपनी व्यवस्थाएं कर ले, क्योंकि राजस्थान पुलिस के बच्चे ज्यादा आएंगे भी, 5-7 हजार बच्चे नॉर्मल आएंगे, तो उनकी इस हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो धक्का मुक्की मत करना, आराम से नाम लिखा देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बात यह है कि समय बहुत कम दिया है, समय कम ही है, समय है किसके पास, तो समय कम दिया है तो जो भी है अपनी तैयारी के लग जाओ, आज से, कल से, परसों से, जो भी हो। तो जैसी भर्ती आई उसी समय किताब जिसने ली वो तो उठाव वाली बात होती है। बाकी आप आराम से तैयारी के लग जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पद अगर बढ़ाए सरकार तो बहुत अच्छी बात है, न बढ़ाए तो भैया पद तो कोई बात है, मैं सब मारते हुए डायलॉग मैं मारूंगा, आपको तो एक ही चाहिए तो सबको एक ही, हमें भी पता है। लेकिन पिछली बार जो 1-2 नंबर से रहे उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से रहे वो भर्ती फिर आई है, अब की बार आपको अंदर जाने से कौन रोकेगा। बस बात यह कि आपको अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट में रहा, वो सब्जेक्ट अब की बार आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। बाकी करंट को आपको पूरा समय देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब समय कम बचा है। करंट अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, आधे पौने 1 घंटे दे सकते हो। इसके अलावा आप कंप्यूटर पे विशेष फोकस रखो, कंप्यूटर पिछली बार कई बच्चों को मरवा दिया। रीजनिंग का आपका अभ्यास जरूरी है, राजस्थान जीके का रिपीट जरूरी, रिपीट मारते रहो राजस्थान जीके और साइंस वगैरह को। ओके बच्चों, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नए ऑफर के साथ। और ऑफलाइन जो आना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें, आज लिखवा दें, कल लिखवा दें, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आराम से लिखवा देना। ये नहीं कि अब भी फोन करके जल्दी से लिखा दें, कल लिखा दें, परसों लिखा दें, बहुत दिन पड़े। अभी दिवाली की छुट्टियां 7-8-10 दिन बाद